ऐ माँ आदि शक्ति, आपके श्री चरणों में नतमस्तक हैं हम। भरते हैं सारे संसार को परिवर्तित करने का हम दम, ताकि रहे न संसार में कोई भी दुख व गम, सारी मानव जाति हो जाए आत्मा सम। कुछ अरसा हुआ श्री माँ के शरणागत हुए। ध्यान की अवस्था में कुछ अंदर से अनुभूतियाँ हुई, भाव आए। समय समय पर हृदय में उठने वाले भाव धाराओं के रूप में परिवर्तित हुए और हृदय ने कहा, अंतर प्रेरणा ने प्रेरित किया कि इन्हें कलमबद्ध करो। समय समय पर यह सब कलमबद्ध होता रहा। यदा कदा कुछ साधकों के समक्ष इन भावों को रखा गया। यमकेश्वर रायवाला में इन भावों को सबके सामने रखा गया। बहुत सारे लोगों ने बाद में कहा कि ये हमें दो, हमें लिखकर भेजो, ये बहुत सुंदर है। अनेकों साधक साधिकाओं ने मेरे से इन चीज़ों के लिए कहा। अतः उनसे प्रेरणा पाकर एक दिन हृदय में यह भाव आया कि क्यों ना इन सभी अनुभूतियों को एक साथ संकलित करके इनकी रिकॉर्डिंग की जाए। यही कारण है आज ये रिकॉर्डिंग आप सबके समक्ष आने जा रही है। यह सब कुछ श्री माँ का है। श्री माँ हृदय में बैठकर जो भी मुझे अंदर से देती रही हैं वो सब इसमें वर्णित है। इसका ताल्लुकात किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है। यह जो चीज़ है जो आपके समक्ष आएगी, यदि आप सबको पसंद ना भी आए तो भी उसका बुरा मत मानिएगा। पसंद आ जाए तो इसमें से जो उपयुक्त हो वो अपना लीजिएगा। इसका उद्देश्य अपना नाम करना नहीं, इसका उद्देश्य प्रचलित होना नहीं। केवल जो साधना से जुड़े हैं लोग समय समय पर अनेकों स्थितियों से गुजरते हैं, शायद यह पंक्तियाँ उन साधकों के हृदय में कुछ राहत अवश्य पहुँचाएंगी। इनमें कुछ कल्पना का भी सहारा लिया गया है, लेकिन ये समस्त चीज़ें केवल श्री माता जी, ध्यान, साधना और साधक के जीवन के इर्द गिर्द ही घूमती हैं। कुछ अरसे के ध्यान में आने के पश्चात के जो अनुभव हैं वही सब इसमें वर्णित है। इसे अन्यथा मत लीजिएगा। मैं कोई कवि नहीं, ना मैं कोई लेखक हूँ। मैं एक साधारण सा मानव हूँ जो शरणागत हुआ है, सौभाग्य से माँ की अनुभूति कर पाया है और उन अनुभूतियों को माँ की प्रेरणा स्वरूप ही वो प्रकट कर पा रहा है। इसमें जो भी कुछ है किसी विरोधाभास से मतलब नहीं रखता है। शाब्दिक अर्थों को अन्यथा ना ले, क्योंकि यह केवल भावनाओं में पिरोए गए हैं। मेरा शाब्दिक ज्ञान बेहद सीमित है, परंतु अंतस की धाराओं ने मेरे बाह्य शब्दों को एक सूत्र में पिरोया है और आप के सामने इसको रख दिया है। यह सब कुछ श्री माँ के श्री चरणों में ही समर्पित है। इस संकलन का नाम है अनुभूति। जब पहली बार इस ममतामयी माँ के स्वरूप को देखा, न जाने क्या भीतर कुछ हुआ। समझ नहीं आया कि इस स्वरूप को मैं क्या कहूँ। क्या मेरे भीतर घटित होता रहा। कहीं अंतस में जाकर यह स्वरूप पूरी तरह धंस गया। जानने की कोशिश की ऐसी क्या खूबी है इस स्वरूप में, पर कुछ भी समझ नहीं पाया कि क्या मैं वर्णन करूं, क्या मैं बताऊं। हृदय से केवल एक आवाज़ आई कि माँ, कौन हो तुम, कौन हो, क्या शख्सियत है तुम्हारी। इसीलिए
मेरी प्रथमा अनुभूति का कौन हो तुम? चमन से चलने वाले फूलों की महक सी बयार हो तुम। दबे दबे होठों से फूटने वाले गीतों की मीठी सुरीली तान हो तुम। निर्जीव चेहरों की रंगत बदल नूरानी करने वाला नूर हो तुम। डूबते हुए दिलों को सहारा देकर उबारने वाली लहर हो तुम। बरसात के मौसम में मिट्टी से उठने वाली सौंधी सौंधी महक हो तुम। इन बेगानों से भरे संसार में अपनेपन का एहसास हो तुम। अंधेरों में डूबे हुए जीवनों को रोशनी देने वाली किरण हो तुम। इस जिंदगी के कठिन सफर में चलने वालों का मार्गदर्शन हो तुम। इस सफर में थक कर बैठे पाथिकों के लिए ठंडी छांव हो तुम। इन टूटते झूठे रिश्तों के बीच बनाती एक गहरा रिश्ता हो तुम। अपनों से टूटे, समाज से सताए, जीवन से निराश लोगों की आस हो तुम। हजारों जीवन रूपी नदियों को समाने वाला सागर हो तुम। हजारों लोगों के बुझे दिलों को प्रफुल्लित करने वाली मुस्कान हो तुम। निराकार परमात्मा के साकार स्वरूप का प्रमाण हो तुम। इस अज्ञान के अंधेरों में भटकने वालों का प्रेममयी ज्ञान हो तुम। हे माँ, मैं समझ नहीं पाता, मुझे शब्द नहीं आता, किस भाव से मैं बताऊं। मैं वो समझ कहां से लाऊं जो इस विशालता को, इस प्रेम के सागर को, इस युगों युगों से छुपे गहरे ज्ञान को, इस आत्मा के प्रकाश के स्रोत को, इस जीवन को चलाने वाली सांसों के स्रोत को, हृदयों को चलाने वाले स्पंदन को कैसे समेटूं चंद शब्दों में। शायद मैं कभी भी ना सोच पाऊं कि कौन हो तुम। पर ऐसा लगता है कि शायद मेरे लिए, मेरे जीवन के सूने उपवन की बहार हो तुम। मेरी आत्मा की गहरी पहचान हो तुम। मेरे हृदय की खोई आवाज हो तुम। इस जीवन को चलाने वाली एक सांस हो तुम। मेरे धड़कने वाले हृदय की धड़कन हो तुम। मेरा अपना स्वयं का अस्तित्व हो तुम। मेरे जीवन में के इस सफर की प्रेरणा हो तुम। मेरे जीवन में परमात्मा को पाने की प्रबल इच्छा हो तुम। हर पल हृदय में उठने वाला भाव हो तुम। इतना सब कुछ कहते हुए भी हृदय के कोने से उठने वाली फुसफुसाहट ये कहती है कि कौन हो तुम। तो मैं उसे बताता हूं कि परमात्मा का दिया हुआ एक प्राण हो तुम। मेरी अगली अनुभूति है रूहानी चाहत। ये दर्द है हमारी माँ कुंडली का, जो हमारे भीतर से सब कुछ देखती है, पर धीरे से बोलती है। शायद हम सुन नहीं पाते। जब तक हमें जागृति नहीं मिलती तब तक हम माँ की आवाज़ सुन नहीं पाते हैं। तो देखें क्या कहती हैं हमारी माँ। और साधक हमेशा ध्यान में चैतन्य लहरियों का आनंद लेता रहता है, और एक ऐसी अवस्था की ये है हमारी अनुभूति। रूहानी चाहत, दर्द कुंडलिनी का। न दिन होता है न रात होती है, सिर्फ तेरे तसव्वुर में बात होती है। हर दम मेरे दिल में सिर्फ एक बात होती है। हर पल तेरे साथ रहने की जुस्तजू होती है। जिस्म के जर्रे जर्रे से बहती रूह ये कहती है, ऐ प्यार के राही जरा ठहर जरा देख। यही वो मंजिल है, यही वो हकीकत है, यही तो इबादत होती है। ऐ दिले नादां जरा होश में आ, ऐ दिले नादां जरा होश में आ। यही वो रूहानी लौ है जो हरदम तेरे दिल में जला करती है। यही लौ जल जल के खुद रोशनी ये तुझे देती है। भला इसकी भी मिसाल कहाँ होती है। हर घड़ी खुशी दे दे कर तुझे दिल ही दिल में सदा ये रोती है। अरे नादान
पहचान जरा इसके दुख को, पहचान इसकी फितरत को, पहचान इस हकीकत को। यही वो शय है जो हर एक धड़कन में रहा करती है। न चाहती है ये सोना, न चाहती है ये चांदी, आबाद रहे ये दुनिया, रोशन रहे ये जिगर। हर पल दिल में केवल यही ख्याल करती है। कभी झुकती है तो कभी उठती है, हर वक्त इसके दिल में खटीस सी उठती है। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, दिल से यही दुआ ये देती है। इस अगली अनुभूति का नाम है मिलन। मिलन इस बात का प्रतीक है कि हमारी अंतस की चेतना और हमारा बाह्य अस्तित्व जब दोनों एक साथ हो जाते हैं तो उनके हृदय से उनके भाव बिल्कुल एक हो जाते हैं। और वो दोनों एक होकर क्या कहते हैं, जरा सुनिएगा। ऐ माँ आदि शक्ति, आपके श्री चरणों में वंदना करते हम, सदा आपकी इच्छा से चलते जाएं हम। जब तक भी है हमारे दम में दम, शुद्ध कर दो माँ हमारा अंतःकरण में मन, ताकि हम दो सदा के लिए हो जाएं एक दूजे सम। खिल उठे आपके श्री चरणों में पुष्प बन, ज्योतिर्मयी होकर कहलाएं आत्माजन। ध्यान में धीरे धीरे उतरते हुए जब हम माँ को अपने भीतर से अनुभव करते हैं तो हम उनकी वाणी भी सुन पाते हैं, उनके भावों को भी हम पढ़ पाते हैं, उनको हम भीतर से समझ पाते हैं। तो हमारे भीतर एक प्रण जैसा उत्पन्न होने लगता है। इस प्रण का नाम है आत्मिक उद्देश्य। न खोना है न पाना है, सभी कुछ यहीं रह जाना है। फिर क्यों ये समय गंवाना है, फिर क्यों ये समय गंवाना है। ध्येय यही अपना बनाना है। बन बच्चा श्री माँ का अपनी, सभी को हृदय में समाना है। युगों युगों का राज ये गहरा, हमने सभी को बताना है। सभी मानवों की सोई माँ कुंडलनी को हमें हर रोज जगाना है। स्वयं बैठ श्री चरणों में माँ के, स्वयं बैठ श्री चरणों में माँ के, औरों को भी बैठाना है। नष्ट कर प्रभाव समस्त षट रिपुओं का अपने, आत्मज्ञान को पाना है। बनकर गुरु हमें स्वयं का, बनकर गुरु हमें स्वयं का, सदमार्ग पर सभी को लाना है। पाकर प्रेम हृदय में श्री माँ का, मनोवृत्तियों से परे जाना है। सभी कुछ मनोवांछित नहीं होता है, यही मन को समझाना है। जो होता होता इच्छा से श्री माँ की, जो होता होता इच्छा से श्री माँ की, नित्य हृदय में बसाना है। दूर कर कटु वचनों को अपने वाणी में माधुर्य लाना है। रहकर ध्यान में हर पल हमें सोई शक्तियों को जगाना है। जगाकर सोई शक्तियों को अपनी हमें ऊपर उठ जाना है। उठकर स्वयं पांवों पर अपने और सभी को भी उठाना है। समर्पित कर अस्तित्व को अपने हमें स्वयं को पाना है। होकर स्वयं आत्मस्वरूप सच्चित्तानंद कहलाना है। उतर कर खरे आकांक्षाओं पर श्री माँ की एक सुंदर जहां बनाना है। पूरा कर स्वप्न श्री माँ का निज धाम को जाना है। होकर आधीन श्री माँ के अपनी, साथ श्री माँ के हर मुकाम कर पुनः आना है। समझ उद्देश्य आत्मा का अपनी, सार्थक इसे बनाना है। न खोना है न पाना है, सभी कुछ यहीं रह जाना है। फिर क्यों ये समय गंवाना है, फिर क्यों ये समय गंवाना है। ध्येय अपना यही बनाना है। एक मीठी सी अनुभूति लेकर, एक मीठी सी अनुभूति लेकर हृदय में माँ के बस जाना है। न खोना है न पाना है, सभी कुछ यहीं रह जाना है। इस अगली अनुभूति का नाम है निर्वाण। जब साधक श्री माँ के संपर्क में आता है और उसे वास्तविक अपना उद्देश्य मिल जाता है तो वो क्या सोचता है और वो क्या अपने से प्रतिज्ञा करता है, जरा गौर कीजिएगा।
भूखे थे कभी, अब संतुष्टि की ठानी है। ऐ मेरी चेतना, अब ये तेरी अंतिम बारी है। अब कौन देश जाने की तेरी तैयारी है। इस अगली यात्रा की तूने कैसी धारी सवारी है। ऐ षड्रिपुओं, अब तुम पर चोट ये करारी है। शायद इस बार तेरी ये इच्छा इस दुनिया पर भारी है। इस बार माँ आदि ने तेरी गति संवारी है। एक कॉमन प्रश्न समस्त साधकों के सामने रहता है। अक्सर साधक जब समाज में जाते हैं तो उनसे लोग हमेशा ये पूछा करते हैं, अरे भाई ये तो बताओ, आपकी श्री माता जी कहाँ रहती हैं, वो कौन से देश की रहने वाली हैं, वो कौन से क्षेत्र में निवास करती हैं, जरा बताओ तो। अब साधक बेचारा क्या बताए, उसे समझ ही नहीं आता कि वो क्या बताए कि श्री माता जी कहाँ रहती हैं। वह हमेशा सोचता रहता है कि अरे श्री माता जी कहाँ कहाँ नहीं रहती, जहाँ देखो श्री माता जी ही तो नजर आती हैं। हमारी इस अगली अनुभूति में यही वर्णित है कि हमने श्री माता जी को कहाँ कहाँ देखा है। पूछा हमसे सहजी ने एक दिन, श्री माँ कहाँ रहती हैं। हमारी इस अनुभूति का नाम भी श्री माँ कहाँ रहती है। भाव में शांति, चित्त में स्थिरता रखकर हम चहके, हर पल हर घड़ी हर बच्चे के साथ वो होती हैं। आंख में हैरत, बात में अचरज भरकर वो बोले, ये भी भला कोई बात होती है। आंख में रहस्य, चेहरे पर मुस्कुराहट रखकर हम यूं बोले कि का बताएं भैया। लेती हैं सांस जब श्री माँ तो हमें वायु प्राण मिलती है। जिस्म के जर्रे जर्रे में एक सिरहन सी मचलती है। होता है कंपन एवं स्पंदन समस्त नाड़ियों व चक्रों में। बहती है एक स्फूर्ति धारा सभी शिराओं व धमनियों में। स्थिर सा हो जाता है चित्त व मन सहस्त्रार की झनकार में। सिमटता सा प्रतीत होता है विराट अपने ही ब्रह्मांड में। लगता है मानो समस्त देव व गण खड़े हो एक कतार में। रुक जाता है चक्र काल का भी ऐसे ही शुभ अवसर में। तब आती हैं माँ आदि सवार वो अपने रथ में। मुस्कुराती हैं जब श्री माँ भ्रम में, तब भोर होती है। भरी निद्रा से उठकर चिड़ियाँ मस्त हो चहचहा उठती हैं। तब कहीं जाकर कलियों में भी एक जान सी पड़ती है। कोमल पत्तों की सुखद गोद में ओस की बूंदें मचल उठती हैं। गुनगुनाते भौरे चल पड़ते हैं मुस्कुराते फूलों की ओर। झुक जाती है फूलों की भी डाली होकर भाव विभोर। तब उठता अलसाए सा सूरज दूर क्षितिज की ओर। खिलखिलाती हैं जब श्री माँ गगन में, तब धूप निकलती है। तब कहीं जाकर वृक्षों व पौधों की थमी सांस सी चलती है। उस क्षण इनकी सुंदर पत्तियां भोजन ग्रहण करती हैं। मुस्कुराते खेतों के चौड़े सीनों पर लहलाती बालें पका करती हैं। हृदय पर धरती के जमी नमी फिर आवारा बादल बनती है। कड़ाके की सर्दी में ठिठुरते जिस्मों को राहत तब मिलती है। गर्मी की तपती हुई दोपहरी में नकारात्मकता जल जल कर मरती है। इशारा कर बुलाती हैं श्री माँ तो सांझ हुआ करती है। समस्त प्राणी सकुशल वापस आए ये माएँ दुआ करती हैं। ग्राम ग्राम के चौपालों पर बच्चों की टोली विचरती है। सागर के गहरे हृदयों पर मौजें किलोल करती हैं। नगरों ग्रामों के घर द्वारों से धूप की सुगंधी उठती है। दूर दूर पेड़ों के झुरमुट से गूंज कलरव की उठती है। इस क्षण थका मादा सा सूरज अलविदा कहता है। मंद मंद मुस्कुराहट लिए तब चंद्रमा निकलता है। अंत में फैली लाली माँ भी कहीं खोसी जाती है। नतमस्तक होकर प्रकृति देवी तब संध्या करती है। डूबकर याद में पिताश्री की जब माँ अखियां बंद करती है, तब ये जानो मेरे भैया रात हुआ करती है। बन बन कर कण परम चैतन्य के जगमग करते हैं तारे। देख बच्चों को झिलमिल करते चंद्रमा भी निहारे। लिपट कर आंचल में माँ रात्रि के सोते हम बच्चे सारे। उतर कर गहरे अवचेतन के दृश्य देखे न्यारे। कभी मुस्काते कभी गुदगुदाते लगते कितने प्यारे। कभी कभी तो उठकर निद्रा में कर जाते पार घर द्वारे।
आकर स्वप्न में श्री माँ हमारे ले जाती साथ अपने द्वारे द्वारे। स्वप्न में भी हम तो सोचे रे भैया कैसे कैसे हैं ये दिव्य नजारे। कभी गोद में बिठाती तो कभी हमें सहलाती, कर देती हमारे वारे न्यारे। कैसा खेल है ये अजीब प्रारब्ध का, फैला पांव पसारे। यही वो पिता है, यही वो श्री माँ है, जो इन सब से पार उतारे। फिर भी न समझो तो मेरे भैया झांको जरा हृदय में, दिव्य दर्शन होंगे श्री माँ के, घर उतरे गहरे में। समस्त रसों में वही विचरती, समस्त मनोभावों में वो रहा करती। समस्त नकारात्मकता उनसे चलती, समस्त देवगणों की टोली उनसे मिलती। समस्त संतों की करुणा में रहती, समस्त ज्ञानियों के ज्ञान में वो बसती। समस्त त्यागियों के त्याग की वो शक्ति, हर भक्त के हृदय में निवास वही करती। निराकार से साकार तक हर काल में वही है मिलती। बनकर गुरु हर वक्त में वक्त का, नए नए धर्मों को वही है घड़ती। रचना से लेकर संगार तक सारा उत्तरदायित्व वही है रखती। हर मानव की विभिन्न इच्छा बनकर अंत में उसकी तुष्टि करती। कुछ कर दिखाने की इच्छा में वो होती, कुछ पाने की ललक में वो बसती। कुछ खोने के डर में वो रहती, खोकर पुनः पाने की तीव्र इच्छा में होती। कभी गहरे दुख से वो तुम्हें रुलाती, कभी देकर ढाढ़स तुम्हें दुलारती। कभी सपना बन वो तुम्हें गुदगुदाती, कभी बन उदासी तुम पर छा जाती। जीने की इच्छा से तुम्हें निर्लिप्त बनाती, कभी सफलता बन वो तुम्हें उकसाती। कभी हंसी बन वो तुम्हें झनकृत करती, कभी गिराती कभी उठाती। खेल खेल में शिक्षित कर जाती, बन नकारात्मकता तुम्हें वो सजा दिलाती। बन फरिश्ता तुम्हें पुरस्कृत कराती, दिखाकर भय तुम्हें भूत राक्षसों का, उनसे लड़ना वो तुम्हें सिखाती। सिखाकर बंधन तुम्हें प्रेम का, हृदय से वो तुम्हें लगाती। सिखाकर तुम्हें तकनीक सहयोग की, पंच तत्वों का उपयोग सिखाती। आकर रूप में हर देवता के, जीवन साधकों का धन्य कर जाती। उत्पन्न कर भ्रम तुम में मोक्ष का, भव सागर से पार कराती। देकर सहस्त्रों कष्ट वो तुम्हें, इस इच्छा से भी वही हटाती। मुक्त कर इच्छा से तुम्हें मुक्ति की, अनुचर वो अपना तुम्हें बनाती। समर्पण कराकर तुमसे तुम्हारा, तुम्हारे यंत्र पर वही राज करती। जगाकर ज्ञान तुम में वो अपना, तुम्हारे मुखारविंद से वही बोल जाती। उतार कर शब्दों में धाराओं को अपनी, महामंत्र तुम ही से वही बुलवाती। कभी हिलाती कभी डुलाती, समस्त चक्रों को वही है चलाती। देकर स्पंदन सहस्त्रार में तुम्हारे, अपनी उपस्थिति दर्ज कराती। बनाकर माध्यम तुम्हें वो अपना, सबकी कुंडलियां खुद ही उठाती। बनाकर एकाकारिता तुमसे अपनी, अपनी सृष्टि स्वयं चलाती। मत कर सागर भव का हमारे, नीलकंठ वो हमें ही बनाती। ना कहीं से आती ना कहीं वो जाती, हमारे अंतस में वो जाग जाती। बनाकर अंग प्रत्यंग वो अपना, विराट शरीर में हमें ही समाती। जब साधक श्री माँ के स्वरूप से आश्वस्त हो जाता है, वो ये जान जाता है कि हमारी माँ हर स्थिति में कण कण में व्याप्त है, हमारे भीतर बाहर वही मौजूद है, तब उसके जीवन में आने वाले अनेक कष्टों को भी वो इसी रूप में देखता है। वो इन कष्टों से नहीं घबराता, वो ये जान जाता है ये कष्ट कोई और नहीं, स्वयं श्री माँ का ही रूप है। जब कुंडली जाग जाती है तो सर्वप्रथम हमारे भीतर के अनेकों गुणों को, अच्छाइयों को उभारती है। कुछ समय के उपरांत ये हमारी कमियों को उभारती है, और जब कमियां हमारे सामने आती हैं तो हम बेहद पीड़ित हो जाते हैं। प्रारब्ध के अनेकों जन्मों के कर्म स्वरूप हमारे सामने कुछ नकारात्मक स्थितियां उत्पन्न होती जाती हैं। उन नकारात्मक स्थितियों को सामना करते करते एक साधक क्या सोचता है, क्या समझता है, ये इस हमारी अगली अनुभूति में वर्णित है। इस अनुभूति का नाम है दुख या सुख, या सुख या दुख। ऐ दुख हजारों सलाम मैं तुझे करता हूँ, हर पल हर घड़ी तेरा इस्तकबाल मैं करता हूँ। जिधर जाता हूँ मैं हर तरफ तू ही तू मुझे नजर आता है, तेरे नकाब के पीछे मुझे श्री माँ का अक्स नजर आता है।
कहीं तू श्री माँ का खिदमतगार तो नहीं। जब भी मैं माँ की तरफ चलता हूँ तू पहले टकराता है, उनके आने से भी पहले उनके आने की दस्तक तू दे जाता है। जगह देता है उम्मीदों को हर शख्स के दिलो दिमाग में, होगा एक दिन दीदार उस माँ से इस भरी महफिल में। मिल जाएगा सुकून, पड़ जाएगी ठंडक हर कलेजे में, करके एहसास माँ की आमद का नाच उठता है जिस्म का कतरा कतरा। दुख के बादलों में खुशियों का रंग बिखर जाता है, लरसते होठों पर माँ तेरा ही नाम आता है। इस रंगीली बारिश में दुख भी फूलाना समाता है, दुख की मेहनत का सिला उसकी खुशी में नजर आता है। कितने शिद्दत से की है खिदमत उसने परवरदिगार की, उनके कहने से बिना अपनी इच्छा के वो हर शख्स के साथ रहा है। हर इंसान की जिंदगी में उनका साया बनकर रहा है। न जाने कितना दुख इस दुख के दिल में भरा है, पर ना कभी इसके चेहरे को किसी शिकन ने ढका है। यदि सीख लेनी है तो सीख ले लो इस दुख से, अल्लाह ताला ने बनाया इसको बड़ी मेहनत से। अपना सारा वक्त उन्होंने इसे संवारने में ही लगाया है, कहीं नजर ना लग जाए इसके माथे पे काला टीका लगाया है। अपनी ताकत देकर उन्होंने इसे सबसे ताकतवर बनाया है। इसे देखकर अच्छे अच्छों के होश ठिकाने लग जाते हैं, ये सामने अगर आ जाए तो भूत पिशाच भी भाग जाते हैं। अरे इसकी सोच कर तो शैतानों को भी पसीने आते हैं। इसी की तपन से ही तो जलता है रात दिन आफताब, इसी के एहसास से ही तो बेरौनक होता है महताब। इसके आते ही तो दौड़ जाता है सुख, इसकी तकलीफ से ही तो उठते हैं तूफान। इसकी खुमारी चढ़ते ही तो हो जाती है बारिश, इसके उबलने से ही तो फूट पड़ते हैं ज्वालामुखी। इसकी पीड़ा सहकर ही तो कांप उठती है धरती, इसके खौफ से ही तो नदी में गति आती। इसकी खुमारी चढ़ते ही तो हो जाती है बारिश, इसके आगोश में ही आकर ही तो पर्वत जम जाते हैं। इसकी गर्मी पाकर वो फिर से पिघल जाते हैं। इसकी ताकत से तो असुर भी सुर में आते हैं। चक्रों के दिलों पर जब चोट इसकी पड़ती है, बिलबिलाती सी कुंडली लहरा कर उठती है। कुंडली की दुलार से चक्रों से फूट पड़ते हैं सुर, तब कहीं जाकर उत्पत्ति होती है सुरीले संगीत की। अकेलेपन के दुख से ही तो माँ ने सृष्टि बनाई है, दुख से बनी इस दुनिया में तभी तो दुख की रसाई है। इसके होने से ही तो सुख की औकात समझ आई है, इसी के कारण तो माँ आदि ने जन्म लिए 1000। लगता है श्री माँ इसको हटाने आई है इस बार। अंतिम बार माँ आदि ने रूप धरा है दुख का, अनेकों जन्मों के कर्म फलों का मिटाना चाहती हैं वो लेखा जोखा। तभी तो अपने श्री चरणों में दिया है दुख को स्थान। अरे प्रहरी बनाया इसको अपना, जो सबका पूछे पता और नाम। लगता है दुख कोई और नहीं स्वयं है श्री गणेश, जो लेते परीक्षा हर प्राणी की देकर उसे दुख के जाम। बैठाते उसको तब श्री चरण में लेकर परीक्षा सुबह शाम। जो उतरे खरा उनकी इस परीक्षा में, उसे मिलती मित्रता इस दुख से। तो कैसे असर भला उसको दुख का होगा, सखा बनकर जो हरदम संग चलेगा। जो निभाएगा आजीवन इस दुख को, श्री माँ का उसे दरबार मिलेगा। सुख की चाहत जिससे छूट जाएगी, वही चेतना हृदय में श्री माँ के स्थान पाएगी। फिर दुख की वेदना उसे कैसे होगी, जब स्वयं दुख बन के वो श्री चरणों में ही समा जाएगी। इसीलिए तो हर हाल में ये दुख बड़ी खुशी से रहता है। दुनिया जहान के गम ये दिल ही दिल में लिए फिरता है। उफ तक नहीं करता ये कमबख्त कभी, हर रोज हर तकलीफ सहने की इच्छा रखता है अभी। बड़े मुकद्दस रोज खुदा ने इसे बनाया है, बड़े मुकद्दस रोज खुदा ने इसे बनाया है। देकर नाम अपना इसे मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारे में पुजवाया है। दिखाकर डर इसका जानवरों को भी इंसान बनाया है। लगाकर साथ इसे इंसान के, उनको ही तो पैगंबर बनाया है। दुख की महिमा तो हम सब ने जान ली, अब जरा देखें सुख क्या कहते हैं। इस सुख का नाम दिया है तड़प, यह अनुभूति है तड़प के नाम से। सुख सुख नहीं केवल दुख सहने का सिला है। इस सुख को अल्लाह ताला से ये गिला है, क्यों मुझको इतनी कम उम्र जीने का मौका मिला है। हर आदमी क्यों मेरे पीछे पड़ा है, हर कोई मुझे अपने साथ बांध कर रखना चाहता है, पर मेरा जिस्म उनके हाथ से हर रोज फिसलता जाता है। लगता है खुदा ने मेरे जिस्म पे एक अजीब तेल मला है, जो पकड़ता है मुझे वो पूरी जिंदगी तड़पता है। इस तेल का असर आजीवन उसके दिलो दिमाग में बसता है। इसी की निशानी को लेकर वो मुझे ढूंढते भटकते फिरते हैं। मुझको फिर से पाने की चाहत में दुख के हर दौर से गुजरते हैं। कर जाते हैं वो सभी कुछ
जिसको करने की ताकत वो नहीं रखते हैं। रोते छटपटाते हर घड़ी हर पल मुझे ही वो याद करते हैं। कभी डिप्रेशन तो कभी एग्रेशन में वो यूं ही वक्त बर्बाद करते हैं। मेरी छीना झपटी में वो हर पाप तक कर जाते हैं। कर कर के अच्छे बुरे कर्म वे लाख 84 के चक्कर में आते हैं। देख देख कर मेरे सपने वो अपने को भरमाते हैं। रहता हूँ मैं जब उनके साथ सुध मेरी वो कभी नहीं लेते हैं। जाता हूँ जब दूर में उनसे फिर मेरी ओर चल देते हैं। कैसा अजीब ये चक्कर चलाया इस परवरदिगार ने, खुद करके मुझे वो आगे खुद वो पीछे हट जाते हैं। इसलिए दुख से तड़पते लोगों के पास भेजते वो मुझे हैं। सुख के रूप में उन्हें खुद अपनी झलक दिखलाते वो हैं। सुख और दुख ये दोनों उनके ही रूप बने हैं। श्री चरणन में आकर दोनों एक रूप हो जाते हैं। अरे दिया भ्रम है दुनिया को उन्होंने अपने तक आने का, दिया भ्रम है दुनिया को उन्होंने अपने तक आने का। सच्चे हृदय से जो दुख अपनावे वही इस भेद को जानेगा। सुख से दुख है, दुख से सुख है, बन गए ये अर्नारीश्वर। दोनों भाव जब मिल जाते कहलाते ये ईश्वर। इधर से देखो वो खड़े मिलते हैं, उधर से देखो खिलखिलाते वो हैं। दोनों को देखता जो एक साथ, पाता वही श्री चरणन में वास। रहती नहीं इच्छा कोई उसके आसपास, करता है वो कैलाश में निवास। ना इधर रुकता है ना उधर अटकता है, रखता नहीं वो किसी से आस। बन जाता है वो दाता, हर रोज केवल उसी से है पाता। ना उसे कोई सुख और दुख सताता, हर वक्त वो अल्लाह ताला से है बतियाता। उसका दिया इंसानी जीवन मौज से है बिताता। वास्तविक रूप से सहजी बनकर राग श्रीमा के गाता। एक समय ऐसा आता है जब साधक स्वयं से संघर्ष कर रहा होता है। वो जो चाहता है या चाहता था वो सब उससे छूटता जा रहा होता है। छूटना ही हमारी नियति है। जब हम श्री मां के संपर्क में आते हैं तो हमारे अस्तित्व का घटन होने लगता है, हमारा अस्तित्व समाप्त होने लगता है, लेकिन हमारी चेतना धीरे धीरे जागृत होती जाती है। हमारा अस्तित्व हमारी चेतना के लिए ईंधन का कार्य करता है। जब तक अस्तित्व है तब तक प्रभु नहीं है, जब प्रभु है तो हमारा अस्तित्व नहीं है। ऐसी ही पीड़ा से पीड़ित होकर साधक एक दिन श्री मां से कह उठता है। इस अनुभूति का नाम है हकीकत। ऐ मेरी जिंदगी तू मुझसे हमेशा नाराज रहना, तब कहीं जाकर मानूंगा मैं अपने रहबर का कहना। जितना हो सके मुझसे बेवफाई करना, देख कर तेरी बेवफाई मुझसे, पड़ेगा उनको मेरे हरदम साथ चलना। इतनी बेरुखी दिखा कि सारी कायनात हिल जाए, तेरी बेरुखी से खौफ खाकर मुझे श्री मां मिल जाए। इतनी बेइज्जती तू मेरे इश्क की सरेआम कर, आना पड़ेगा मेरी मां को आंखों में अश्क भरकर। छोड़ देना मुझको बनाकर बेसहारा, हर जगह वो खड़ी मिलेंगी वो बनकर मेरा सहारा। बैठ जाना किसी के पहलू में मुझको छोड़कर, तड़प कर गले लगा लेंगी वो मुझे अपने से लिपटाकर। शिद्दत से नफरत कर मुझसे दूरी बढ़ाकर, दौड़ कर आ जाएंगी वो जन्नत को छोड़कर। वक्त वक्त पर तूने मेरे दिलो दिमाग पर बहुत चोट लगाई है, हर चोट उन्होंने मेरी बड़े प्रेम से सहलाई है। झूठी तसल्ली देकर तूने मेरे जख्मों को नासूर बनाया है, घावों को चूम चूम कर उन्होंने मेरा अपना सुरूर चढ़ाया है। बार बार चालाकी दिखाकर तूने मुझे बहुत छला है, हर बार तेरा वो छलना मुझको बहुत फला है। तेरी मतलब परस्ती से मैं जार जार रोया हूं, फिर उनके नूरानी चेहरे में मैं हर बार खोया हूं। तेरी हरदम दौड़ने की आदत से मैं आजिज आ गया हूं, ऐसा लगता है कि मैं जैसे उनके बहुत करीब आ गया हूं। शुरू में जब मैं सहयोग में आया तो मां की चर्चा, मां के चमत्कारों का तो बहुत सुना, लेकिन साथ में एक चीज और सुनी, वो थी नेगेटिविटी। देखा सारे लोग इससे बड़े थर थर कांपते हैं। सहज में जब तक नहीं आए थे तब तक उन्हें कुछ नहीं पता था नेगेटिविटी क्या चीज होती है, पर माँ ने पता नहीं क्या सोच के श्री माता जी ने हम सबको नेगेटिविटी के बारे में बताया। सबने हमें बताया, देखो नेगेटिविटी श्री माता जी को कितना सताती है, देखो जरा उनके श्री चरणों की ओर,
कितने मोटे मोटे हो जाते हैं, सूजन आ जाती है उनमें, छाले पड़ जाते हैं। ये सब निगेटिविटी के परिणाम स्वरूप होता है। हमें समझ नहीं आया, हमारी माँ इतनी शक्तिशाली हैं तो लेकिन हमें वो क्या दिखाना चाहती हैं इसके माध्यम से। बच्चे हैं हम सीमा के, हमें सोचने लगे, हमारी अबोध बुद्धि ने ये सोचा कि अरे हम श्री माता जी के बच्चे हैं, निगेटिविटी उन्हें इतना परेशान करती है, क्यों नहीं हम भी थोड़ा बहुत शेयर कर लें निगेटिविटी को। और निगेटिविटी के बारे में हम जानना चाहते थे, देवताओं की परिणामों के बारे में हमने जाना, पर निगेटिविटी का परिणाम क्या होता है, क्या मतलब है निगेटिविटी का, श्री माता जी हमें क्या बताना चाहती थी। तो देखें मेरी इस छोटी सी बुद्धि में निगेटिविटी के रूप में क्या चीज समझ आई है। वैसे मुझे आज तक 7 वर्ष हुए, आज तक निगेटिविटी कहीं नजर नहीं आई। मैं नहीं समझ पाया कि निगेटिविटी का मायने क्या है, पर जो समझ आया वो आपके सामने वर्णित है। मेरी इस अनुभूति का नाम है निगेटिविटी या श्री मां। कहीं ऐसा तो नहीं श्री माता जी हमें निगेटिविटी का भय दिखाकर हमारी परीक्षा लेना चाहती हो और अपने वात्सल्य को दिखाकर हमें सुरक्षा देना चाहती हो। तो देखते हैं, चलते हैं उस ओर जब हमने ये सोचा था। एक दिन हम बड़े सोच में पड़े, चलते रास्ते यूं ही जम कर खड़े, सारे सहजिए क्या कहा करते हैं, जुड़कर रहना सदा तुम श्री मां से, उनके सदके में समस्त देवगण खड़े होते हैं। पर शायद पैदा हुए थे हम उल्टे, हर वक्त हर घड़ी विचारा करें खुल खुल के, भला ये नकारात्मकता कहाँ निवास करती है, कहाँ से ये आती है, कहाँ से ये जाती है, कहाँ से ये चलती है। कहती थी श्री मां जो अपने वचन में, उल्टा किए हम सब इसे ढूंढने के जतन में। सोचते ये थे कष्ट देती है ये मुई निगेटिविटी श्री मां को, क्यों ना हम भी बुला डाले इसको कष्ट कम करने की चाहत में श्री मां के। कहलाना चाहते थे हम भी बच्चा श्री मां का, बाहर वहन कर पाए इसका उत्तरदायित्व निभाने की चाहत में। तो बुला भेजा समस्त निगेटिविटी को अपनी इसी धुन में, बड़े मान सम्मान से हमने उसे बिठाया, मेहमान नवाजी का गुर फिर उसको हमने सिखाया। पाकर आदर हमारा हृदय से, मस्त हो गई वो हमारे प्रेम से, बड़ी दरिया दिली से उसने हमें बताया। पहली बार किसी ने मुझे इतने प्रेम से गले लगाया, डबडबाई आंखों से भरे गले से आनंदित होकर बोली वो हमसे, तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार मैं करती हूँ, कुछ रोज के लिए मैं तुम्हारे पास विश्राम करती हूँ। सुनकर उसके उद्गारों को प्रसन्न हो गए हम मन ही मन में, कभी बतियाते कभी मुस्काते, खेल खेल में उसे गुदगुदाते। बढ़ाकर प्रेम हमने निगेटिविटी से, उगलवाया राज गहरा यूं हंसी हंसी में। पड़ गए हैरत में हम तो अरे भैया, जोरों से याद आई हमें श्री मैया। अब समझ आई हमें उनकी कहानी, जो है आपके सामने मेरी जुबानी। क्यों वो कहती हैं अपने को महामाया, हर साधक को उन्होंने है चकाया। हो गए हैं अब तो समस्त प्रश्न हल हमारे, अरे वास करती निगेटिविटी श्री चरणों के द्वारे। इसलिए नन्हे मुन्नों के हाथों से अपने श्री चरण धुलवाती हैं। इस निगेटिविटी से वो इतना दुलार करती हैं, हर रोज नहला धुलाकर उसे इतना प्यार करती हैं। इतना प्यार तो हमारी जननी ने भी हमसे ना करा है, उनके पांवों के नीचे सारा ब्रह्मांड खड़ा है। अरे समस्त नकारात्मकताओं से ही तो ये ब्रह्मांड अटा पड़ा है, निगेटिविटी के जर्रे जर्रे से ही तो श्री मां ने इसको रचा है। तभी श्री चरणों का ध्यान वो लगवाती हैं, इसको धारण करने की क्षमता विकसित करवाती हैं। हर प्रकार के सुख का लोभ देकर इसी से प्रेम करना वो सिखलाती हैं। अरे निगेटिविटी कुछ और नहीं, दर्पण है उनका। सुख के लालच में निरादर ना करो इसका, इसीलिए सुख के लालच में मानव चलता ईश्वर की खोज में। दूर भागता है इससे यूं ही अपनी सोच में, तो भला कहां खोज पाएगा ये मानव पिता श्री को। लगता है सदा इसी के प्रेम में वो मगन रहते हैं, शायद इसी के साए में छुप कर ही तो वो ध्यान करते हैं। ऐसा लगता है तभी तो श्री मां उनसे भी पहले मिलती है। कई निगेटिविटी ही तो श्री मां बन के उनके साथ नहीं रहती है, नाभि से निकालकर कंठ में उन्हें बसाया है। तभी तो अपने आप को नीलकंठ कहलाया है, रखकर दूरी श्री मां से अपनी संसार को निर्लिप्तता का पाठ पढ़ाया है। अधखुली आंखों से वो मन मन मुस्काते हैं,
हर साधक को मदहोशी का एक जाम सा पिलाते हैं, हर पल खुद को समाधि में रखकर साधकों को भी समाधि देते जाते हैं। इसीलिए तो हर साधक उनका सच्चित आनंद कहलाता है। निगेटिविटी का परिणाम अत्यंत दुख है, तभी तो यह श्री भोलेनाथ को अत्यधिक पसंद है। जो धारण खुशी से करते हैं दुख को, सदा बसते हैं हृदय में पिताश्री के। तभी तो समस्त भूत पिशाच सांप बिच्छू नाचते हैं उनकी बारात में, रखते हैं अत्यंत दुख को वो केवल अपने साथ में। तभी हम सोचे, तभी हम विचारे, आह्लादित हो गए हम खुशी के मारे। खुल गया सारा रहस्य हमारे इस चेतन में, सतयुग से कलयुग तक की कथा आई अब हमारी समझ में। पड़ गई अब ठंडक कलेजे में हमारे, सामने स्पष्ट हो गई स्थिति हमारे। काहे भेजा कैकई ने राम श्री को वन में, काहे छोड़ा राजपाट सब उन्होंने एक ही क्षण में। काहे भरत ने विरक्ति चाही भाई श्री के गम में, काहे मैया साथ होली रावण के अशोक वाटिका के चमन में। काहे कह सीते सीते रोए श्री राम सीता के विरहन में, काहे खावे विभीषण लाद प्रभु पाने की लगन में। काहे हनुमान ने पूंछ जलाई मां सीता के गम में, काहे कुंती मांगे कवच और कुंडल मुंह दिखलाने के भ्रम में। काहे स्वीकारा चीर हरण द्रौपदी ने अपने ही घर आंगन में, काहे लपेटे पट्टी गांधारी धर राष्ट्र के संग में। काहे द्रोण रखे तीर तरकश को अश्वत्थामा के गम में, काहे लेटे मह पिताश्री वाणों की शैया में। काहे दिया दुख अर्जुन को कृष्ण ने पावन गीता के वचन में। काहे चाहे कुंती दुखन को क्षण अंतिम में कृष्ण से। काहे चढ़े सूली पर जीसस क्षमा सिखलाने के जन्म में। काहे स्वीकारा अपमान मां मैरी ने यीशु के जन्म में। काहे लिया जन्म मोहम्मद ने चढ़ावे के करम में। काहे चढ़ाई बली हसन हुसैन की शैतानों की बहकन में। काहे करते छलनी जिस्म पाक मुस्लिम उनकी पुरसी मातम में। काहे छोड़ा घर बार सिद्धार्थ ने क्या पाने की लगन में। काहे बैठे श्री महावीर भूखे बियाबान जंगल में। काहे लेटे कबीर नीचे हाथी के जगाने की उलझन में। काहे घूमे नानक गुरु नदी नाले व वन में। काहे जले देव अर्जुन तपते तवे की तपन में। काहे चढ़ाया विष सुकरात ने लोगों के कहन में। काहे पिए मीरा प्याला जहर का नंद लालन के मिलन में। काहे लगाया गले फांसी को भारत सपूत भगत ने। काहे घूमे बापू नंगे गांव गांव नगरन में। काहे फिर घाई गोली बापू ने प्रभु ध्यान सुमिरन में। काहे श्रीमा अपने को थकाती गांव गांव गलियन में। काहे श्रीमा हमारे कष्टों को हरती खुद को क्यों वो कष्ट में रखती। ये सभी उदाहरण है मानव इतिहास के वर्ण किया दुखों का। इन सभी ने केवल हास परिहास में हो गए अमर, पा गए वो सब जो मिलता है खोकर। अरे खोने की सब आदत डालो वरना खाओगे ठोकर। मिला है जीवन दुख का हम सबको, क्या करोगे इसे ठोकर। यदि दौड़ोगे हर पल सुख के पीछे, गुजारोगे जीवन रोकर। दुख में सुख है सुख में दुख है, पाया हमने भी इस तथ्य को बहुत कुछ खोकर। कहां से ढूंढे और दुखन को भैया, अब बन गया है ये मेरी श्री मैया। सोच सोच कर हम दुखी और हुए जाते हैं, इसके बदलते स्वरूप से हम निश्चिंत हुए जाते हैं। यही तो कमाई थी हमारी जन्म जन्म की, क्या ये यूं ही अब छिन जाएगी। क्या इस कायनात के जर्रे जर्रे में अब केवल श्री मां की ही शक्ल नजर आएगी। अख्तियार कर ली है दुख ने अब सूरत मां आदि की। अख्तियार कर ली है दुख ने अब सूरत मां आदि की। क्या अब वो नहीं मिलेगी और ये दौलत गमों व सितम की। ये एहसास करके हमारी तबीयत कुछ नासाज हुई जाती है। ये सोच सोच कर हमारी रूह हलकान हुई जाती है। लगता है दुख के दिन अब लगने वाले हैं, अब हम असली काम पर लगने वाले हैं। लगता है अब ऐसे मुकाम पर आ गया हूं मैं, मुसर्रतों के साए में मसरूफ होने वाला हूं मैं। मां आ जाना तुम अब मुसर्रत के नकाब में भी, यदि चाहो तो कर देना पूरी मेरी ये हसरत दिल की। दुख के साथ रहने की आदत सी हो गई थी, अब मुझे आदत सुख की भी डालनी होगी। सुख की आमद को हम
दुख का गम मान लेंगे। अरे सुख की आमद को हम दुख का गम मान लेंगे, अब गमगीन रहेंगे सदा, तेरे जलवा और नूर को देखेंगे, बनाकर अंक शाइनी सुख दुख को हम यूं थाम लेंगे। परम चैतन्य में मिलाकर सुख दुख को पानी की तरह, ऐसे ही किसी मैखाने में मैं कशी करेंगे। डूब जाएंगे पूरी तरह जब इसके नशे में, सहस्त्रार पर इस सुरूर का रसपान हम करेंगे। एक सच्चे साधक के लिए नेगेटिविटी एक परीक्षा है, परीक्षा का माध्यम है। यह हमें यह बताती है कि हमारे भीतर अभी कितनी कमियां शेष हैं। इसलिए हमने अपनी इस अनुभूति का नाम दिया है समाधान, साधक का समाधान। यह नेगेटिविटी कुछ और नहीं, निर्मल हवा का झोंका है। यह नेगेटिविटी कुछ और नहीं, निर्मल हवा का झोंका है। यदि ना इसे समझ पाओ तो सिर्फ पलायन करने का यह धोखा है। वास्तव में यह अंतर्निहित कमियों का एकमात्र झरोखा है। ऐसी अद्भुत शक्ति को परमात्मा ने भी ना कभी रोका है। जो भी इसको ना अपनाता वह शख्स हर पल रोता है। जो सच्चे हृदय से इसका स्वागत करता वही नींद चैन की सोता है। वही बनकर साधक सच्चा गहन समाधि में खोता है। ऐसी ही उच्च स्तरीय चेतनाओं पर ही तो सृष्टि का दारोमदार होता है। अक्सर साधकों को ध्यान करते करते ज्ञान आ जाता है, और ज्ञान आने के बाद जब उन्हें इस चीज का एहसास होता है तो धीरे से दबे पांव अहंकार उनके अस्तित्व में प्रवेश कर जाता है। यह कहानी है अस्तित्व और आत्मा की। आत्मा धीरे धीरे अस्तित्व को कुछ ना कुछ बताती रहती है, पर नए नए ज्ञान से प्रकाशित हुआ अस्तित्व आत्मा की आवाज को जरा कम ही सुन पाता है। कुंडली जागरण के बाद अनेकों गुणों का उद्भाव होता है। उन गुणों को देखकर अस्तित्व फूला नहीं समाता। अस्तित्व सोचता है, देख तू कितना गुणगान करने वाला है, कितना गुणी है तू, तेरे चारों तरफ तेरे चाहने वाले हैं, हर कोई तेरी तारीफ करता है। तो ऐसी ही गाथा है। इस गाथा का नाम है सच्चा साथ। अस्तित्व और आत्मा के रूप में जो उपस्थित है वो है मोमबत्ती की लौ और मोम का वार्तालाप। एक दिन बड़े जोर से शम्मा लपलपाई, फिर बड़े गरूर में उसकी आवाज आई। देखा कितने परवाने मुझ पर मरते हैं, मंडराते रहते हैं झुंड के झुंड चारों ओर मेरे। कितना सुंदर रूप है मेरा, क्या शख्सियत मैंने पाई है। मेरे चारों ओर चाहने वालों की लगी लंबी लाइन है। कितने शौक से मेरे कदमों में जलकर मरते हैं। मरते रहेंगे हरदम तेरे रंग और रूप पर, हर रोज ऐसा ही स्वरूप भरते हैं। सुनकर उसकी दर्द भरी बातें मोम से रहा ना गया। बड़े दर्द में डूबकर उसने शम्मा से कहा, नाज ना कर तू अपनी शोखी व अदा पे। जब मैं पिघलता हूं तो तू जलती है, मेरे पिघलने से ही तुझे रोशनी और मिलती है। मेरे बिन तू अकेले कभी जल ना पाएगी, चाहे जितने जतन कर ले रोशन कभी ना हो पाएगी। इन परवानों को देखकर काहे तू अकड़ती है, बिना तेरे जले ये काहे को आएंगे। इनके इंतजार में कई जन्म गुजर जाएंगे, जरा कद्र कर मेरी भी, तुझे अपने आगोश में रखता हूं। कठोर रूप धारण कर तेरी सदा रक्षा करता हूं, मेरे बिना तेरी जिंदगी है अधूरी। मेरा साथ का एहसास रखोगी तब ये होगी पूरी। जब तक मैं हूं तब तक ही तेरी जिंदगी है, जब तक मैं हूं तब तक ही तेरी जिंदगी है। तेरे जलने में ही तो तेरा साथ निभाता हूं, इन परवानों के चक्कर में क्यों मेरी बेकदरी करती है। ये परवाने तो बहुत बेवफा हैं, जब तेरे से भी ज्यादा रोशन किसी शम्मा को देखेंगे तुझे छोड़कर उनकी ओर दौड़ पड़ेंगे। फिर भी तू रह जाएगी अकेली की अकेली। इन परवानों की कोई उम्र नहीं होती है, जैसे ही तेरे नजदीक आते हैं जलकर मर जाते हैं। दूर दूर से ही तुझ पर मंडराते हैं,
अपनी परछाइयों से तुझे ढककर तेरी रोशनी घटाते हैं। दिन में तो एक कहीं नजर नहीं आते हैं, जब जलते हैं हम दोनों श्री मां के चरणन में, दूर दूर तक ढूंढे नहीं मिलते हैं ये कायर रात के अंधेरे में ही छुप छुप कर आते हैं। दिन की आहट से ही दुम दबाकर भाग जाते हैं, ये तेरा क्या साथ निभाएंगे, हमेशा तुझे अकेली ही छोड़ जाएंगे। मुझे देख, मैं हूं तेरा सच्चा साथी, हर जन्म में सदा तेरे साथ रहा हूं, न जाने कितने सदियों से तेरी ये फितरत बर्दाश्त कर रहा हूं। अब बदल दे अपनी फितरत को, अब के जली है तू श्री मां के चरणन में। जगह दी है उन्होंने हम दोनों को पूर्ण परिवर्तन के जतन में, अमर कर दिया है हमारा साथ अपनी एक नजर में। छोड़ अपनी इस फितरत को, झांक के देख जरा अपने नीचे को, मुस्कुरा कर देखता हूं तुझे अपने बाजुओं में नीचे। तुझे नहीं पता, तुझे हरदम निहारता हूं, देख देख कर ही तुझे रोशन, सुबह शाम मैं जीता हूं, पीता रहता हूं जाम पर जाम तेरी शौक नजरों से। दिल ही दिल में तुझ पर जान देता हूं, अपने वजूद को मिटा मिटा कर तुझे और रोशन में रखता हूं। अक्सर हमने देखा व सुना कि साधक आपस में चर्चा किया करते हैं, हमेशा दूसरे की कमियों को ढूंढ ढूंढ कर निकालते हैं और 10-20 लोगों में खड़े होकर उन कमियों की चर्चा करते हैं। भूल जाते हैं वो सभी कि हमारे भीतर भी अनेकों कमियां हैं और कमियों के साथ ही हमारी उत्पत्ति हुई है। यदि हमारे भीतर कमियां ना होती तो हमारा जन्म मानव का ना होता, हम देवता बन के किसी और स्थान पर श्री मां की सेवा में लगे होते। तो इस बात को याद दिलाने के लिए ही यह हमारी अनुभूति फूट पड़ी है। इस अनुभूति का नाम दिया गया है अंधेरा या उजाला। जिंदगी के रास्ते से गुजरते हुए रोशनी ने कुछ लोगों की फुसफुसाहट सुनी, ठिठक कर वो बीच रास्ते में ही रुक गई। सुनकर लोगों की बातें उसकी धड़कनें कुछ थम सी गई। उसका हृदय दुख से चित्कार कर उठा, दुख का लावा फूट कर आंखियों से बह निकला। द्रवित होकर भरे गले से वो लोगों से बोली, जरा रुको, जरा ठहरो, थोड़ा धीरज रखो। क्यों कोस रहे हो तुम सब मिलकर अंधेरे को, क्या बिगाड़ा है उसने तुम्हारा, लगता है तुम उसको समझते हो बेसहारा। क्यों अपनी कमियों को छुपा छुपा कर अंधेरे को बदनाम करते हो, अंधेरे की आड़ लेकर स्वार्थ पूरित काम स्वयं करते हो। दिन के उजारे में 4 आदमियों में खड़े होकर अंधेरे पर दोष मड़ा करते हो। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनकर सब पर रौब गालिब किया करते हो। खबरदार आगे से जो तुम सब ने ऐसा किया। लज्जा नहीं आती तुम सबको ऐसी बेशर्माई पर, निरादर करते हो तुम उसी का इस भरी चौपाल पर। बेवकूफ है क्या वो जो ढकता रहता है तुम सबके कुकृतियों को अपनी काली चादर फैलाकर। समस्त देवताओं, राक्षसों, गणों, मुनियों, भक्तों व प्राणियों को अपने हृदय में स्थान देता है। सुखद निद्रा प्रदान कर उन सबको तरोताजा रखता है। देखो मेरी तरफ, मैं तुम सब की रोशनी हूं, पर इस अंधेरे की तो मैं एकमात्र अंक शायनी हूं। सारा दिन मैं समस्त प्राणियों के लिए कार्य करती हूं, पर सांझ को थक कर इसी अंधेरे के आगोश में मैं विश्राम करती हूं। केवल इसी के सानिध्य में ही तो मैं सुख पाती हूं। आदि से लेकर अंत तक इसी की अर्धांगिनी कहलाती हूं। कितना पावन है हम दोनों का मिलन, क्या तुम नहीं जानते। अमृत बेला व संध्या को क्या तुम नहीं पहचानते। इन्हीं दिव्य क्षणों में देवी देवता रमण करते हैं। न जाने कितने भक्तों व साधकों के हृदय में इस क्षण प्रभु विचरण करते हैं। अब तो तुम समझ ही गए होंगे मेरे तिमिर के महत्व को। अरे बनाया है हम दोनों को मां आदि ने, इसी सृष्टि के चालन को। एक के बिना दूजा अधूरा है, तम के बिना होता ना कभी सवेरा है। इसीलिए बेकार में एक दूसरे की बुराइयों को देखकर अपने आप को हम सुधारें। हमारा संबंध डायरेक्ट श्री माता जी के साथ है। श्री मां हमारे अंतस में बैठी हैं, श्री मां हमारे यंत्र पर राज करती हैं। तो क्यों हम एक दूसरे के लिए ऐसा सब कुछ कहते हैं।
हमारा समस्त साधकों व संस्था के संचालकों से हृदय से विनम्रता से ये कहना है कि संस्था हमारा घर है, सहयोग हमारा शरीर एवं श्री मां हमारे प्राण है। तीनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। श्री मां का महत्व हम सभी जानते हैं। इसीलिए बेकार के किसी विवाद में ना पड़कर हम केवल मां के द्वारा बताए गए कार्य में ही मशगूल रहें। हमारा केवल एक ही कार्य है, वो है समस्त मानवों को जागृति देना। हमारी मां ने हमारी कुंडली मां को जागृत कर दिया है, जिनके केवल 3 ही कार्य होते हैं। प्रथम कार्य कुंडलियों को उठाना, दूसरा कार्य परमात्मा के साथ वार्तालाप करके उसका संदेश हमारे भीतर तक पहुंचाना, तीसरा हर मानव के इस यंत्र का शोधीकरण करना। इसीलिए कुंडली जागरण के बाद अनेकों प्रकार की समस्याएं बड़ी तेजी से आने लगती हैं। हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के परिणाम स्वरूप अनेकों प्रकार की नकारात्मक घटनाएं बहुत तेजी से घटने लगती हैं। कुंडली मां चाहती हैं कि इन सब के प्रभावों को मैं जल्दी से समाप्त कर दूं। इनके जो भी दुष्प्रभाव हैं वो जल्दी जल्दी से समाप्त होने लगते हैं और हम धीरे धीरे स्वच्छ होने लगते हैं। यह एक प्रकार का मंथन है, जैसे क्षीर सागर का मंथन हुआ था और एक शिला के को लपेटकर शेषनाग के द्वारा देवताओं और राक्षसों ने मंथन किया था। उसी तरीके से हमारे भीतर भी देवता और राक्षसों का वास है। इस भव सागर भी एक क्षीर सागर है और हमारे अनेकों प्रकार की जड़ताएं शिलाएं हैं। मां कुंडली सरकड़ी बनकर शिला के माध्यम से हमारे भव को मथती हैं और उसके परिणाम स्वरूप अनेकों बार विष व अमृत निकलता रहता है। पौराणिक कथा के अनुसार विष को राक्षसों को दिया था और अमृत को देवताओं को दिया था, लेकिन इस घोर कलयुग में दोनों ही चीजों को, विष और अमृत को, केवल हम साधकों ने ही ग्रहण करना है। वो बात और है कि विष 1 गिलास निकलता है और अमृत 2 बूंद, लेकिन उस 2 बूंद अमृत में 1 गिलास विष को समाप्त करने की क्षमता है। इसलिए अपने आप से पीड़ित ना होकर, अपने आप से दुखी ना होकर, हम सभी शांत भाव से परम चैतन्य को अपने सहस्त्रार व अपने नसों नाड़ियों में दौड़ता ही महसूस करते रहें। यही शोधन की प्रक्रिया है। हमें कुछ भी नहीं करना है, केवल और केवल और केवल ध्यानस्थ रहकर अपने दैनिक कार्यों को पूरा करना है और शरीर में होने वाली संवेदनाओं की अनुभूति करनी है। वो संवेदनाएं स्वयं मां आदि का भ्रमण है, जो हमारे भीतर नसों नाड़ियों में दौड़कर हमारे विश्वास को बढ़ाती रहती हैं, हमारे उत्साह को वर्धित करती रहती हैं। ऐसी सीमा हमारे भीतर बाहर हमेशा मौजूद रहती हैं। सहयोग एक बहुत बड़ा जहाज है जिस पर समस्त सहस्त्रार से जन्मे बच्चे उपस्थित हैं। कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं टहल रहा है, पर सभी को श्री मां द्वारा जहाज के माध्यम से ले जाया जा रहा है। अतः जहाज पर दौड़ लगाकर एक दूसरे से आगे निकलने की प्रतिस्पर्धा क्यों, एक दूसरे की आलोचना क्यों? सभी जहाज पर बैठकर एक दूसरे की अनुभूतियों का आनंद उठाएं, यही हमारा सबसे कहना है। सहयोग को बढ़ाने के लिए अक्सर अनेकों सेमिनार आयोजित किए जाते हैं। बड़ी ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी विधियों को अपनाया जाता है, बड़े बड़े लेक्चर दिए जाते हैं, बड़े बड़े लोग अपने अनुभव सुनाकर बहुत सारी चीजों को बताते हैं। हमने तो एक मात्र छोटी चीज जानी है, वो ये है कि सहयोग तो स्वतः देवताओं के द्वारा बढ़ रहा है। यदि हम इसमें सहयोग करना चाहते हैं तो केवल हमें एक कार्य करना है। वो कार्य है एक दूसरे को कार्य करने से ना रोकें, एक दूसरे को कार्य करने के लिए उकसाएं, आगे बढ़ाएं, बिल्कुल भी ना रोके। सहयोग तो बढ़ ही रहा है।
हम सभी श्री मां के बगिया के विभिन्न पुष्प हैं और सभी की एक ही नियति है कि हम सबको टूटना है और श्री मां के श्री चरणों में चढ़ना है। तो फिर एक दूसरे जैसा बनने की अभिलाषा क्यों? सभी अलग अलग कार्य के लिए जन्मे हैं, अलग अलग प्रकार से श्री मां ने हमसे कार्य लेना है। तो इस अभिलाषा का त्याग कर एक दूसरे को आनंद से बढ़ाते हुए कार्य करते जाना ही हम सब का एकमात्र कर्तव्य है। दूसरे, हम सभी यदि चक्रों को साफ रखना चाहते हैं तो उसके लिए केवल एक ही कार्य करना है। जो हमारे अति निकट लोग हैं, जिनके साथ हम जन्मे हैं, जिनके साथ हम रहते हैं, उनके सामने कोई भी झूठ, चालाकी, दिखावा ना करें। चक्र स्वतः ही स्वच्छ रहेंगे। आप कभी भी आजमा के देख लीजिएगा, एक सूत्रीय कार्यक्रम है अपने निकट संबंधियों से सच्चा आचरण करना। दूसरे, मानव खोने को कभी तैयार नहीं होता है, इसलिए वह कभी पा नहीं पाता। अगर पाना चाहते हैं तो सदा खोने को तैयार रहें। जैसे ही आप खोते जाते हैं वैसे ही पा जाते हैं और पाने के बाद खोने का गम नहीं रहता। तीसरे, ध्यान का वास्तविक अर्थ सहस्त्रार से पांवों तक चैतन्य लहरों की अनुभूति करते जाना है।